शिव की भक्ति क्यों सबसे सरल कही जाती है? आपने शिव भक्ति की सरलता पर एक बहुत सुंदर और गहन व्याख्या दी है। शिवलिंग के प्रत्येक प्रतीक के माध्यम से संसारिक माया के विभिन्न रूपों को त्यागने का मार्ग दिखाना ये वाकई प्रेरणादायक है। चलिए, आपकी इस व्याख्या को सरल, शुद्ध हिंदी में अनुवादित रूप प्रस्तुत करता हूँ, ताकि यह और अधिक स्पष्ट और प्रवाहमय हो जाए। शिव की भक्ति क्यों सबसे सरल कही जाती है? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। शिव को पाने के लिए संसारिक माया को छोड़ना पड़ता है। अब ये संसारिक माया क्या है, जानते हैं, और इसे त्यागने का तरीका क्या है, समझते हैं। यदि हम ध्यान से शिवलिंग को देखें तो सबसे पहले नंदी महाराज नजर आते हैं। ये संसार की माया पशुओं के प्रति लगाव को दर्शाते हैं। गृहस्थ जीवन में घरेलू पशुओं के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उसके बाद हमें त्रिशूल नजर आता है, जो संसार की माया, अस्त्र और शस्त्र को दिखाता है। यह मानव जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। त्रिशूल में हमें डमरू नजर आता है, जो संसार का लगाव, संगीत, ध्वनि, कंपन और ऊर्जा के उस रूप को दर्शाता है, जो तरंग या लहर के रूप में संसार में प्रचलित है। ये हमारा जुड़ाव दिखाता है। तत्पश्चात शिवलिंग पर नाग भी हैं और अन्य जंगली जानवर नजर आते हैं। ये संसार के विषरूपी पक्षों को दर्शाते हैं, चाहे विषवाणी हो, विषयी कार्य हो, आत्मघाती या संसारघाती विष हो। इसका त्याग आवश्यक है। उसके बाद शिवलिंग पर फूल और पत्तियां नजर आती हैं, जो संसार की माया, पसंद नापसंद को दर्शाती हैं। ये फूल पत्तियां उस माया के रूप को दिखाते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति का पसंदीदा वस्तुओं से जुड़ाव पैदा करती है। चाहे साधन हो, सारथी हो, सामान हो या अन्य कोई वस्तु, इसके लिए व्यक्ति विषयासक्त संताप झेलता है। इसे शिवलिंग पर फूलों के माध्यम से दिखाया गया है। उसके बाद शिवलिंग पर भांग, धतूरा आदि नशे को दर्शाने वाली वस्तुएं नजर आती हैं, जो संसार में प्रत्येक जीव का नशे के प्रति लगाव दिखाती हैं। अब जो लोग पशुओं, हथियारों, विषयों, अपनी पसंद और नशे से ग्रस्त नहीं होते, वे संसार के लोगों के 5 विवेक भोग की माया में फंसे रह जाते हैं। उनकी खाने पीने की आदत ही उनके जीवन का जंजाल बन जाती है। शिव को पाने के 2 मार्ग हैं। सब कुछ त्याग कर शिव की शरण में जाना, शिव की अनिम कृपा का पात्र बन जाना। जैसे श्री राम जी ने साधारण जीवन बिताया, पुरुषोत्तम कहलाए और पूज्य के अधिकारी हुए। उनकी सेवा हेतु शिव स्वयं हनुमान जी के रूप में राम के दूत बने। शिवलिंग पर अंतिम पानी और भस्म, पूर्ण मोक्ष के प्रतीक। शिवलिंग पर सबसे ऊपर जल की धारा बहती रहती है। ये संसार की अंतिम माया, सुख दुख के चक्र को धोने का प्रतीक है। जल जीवनदायी है, पर यह सदा बहता रहता है, रुकता नहीं। ठीक वैसे ही संसार का सुख क्षणभंगुर है, इसे धोकर ही शिव की शुद्ध चेतना प्राप्त होती है। जल माया के अंतिम अवशेषों को बहा ले जाता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। उसके ऊपर भस्म, राख चढ़ाई जाती है। भस्म ये बताती है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। शरीर हो या संपत्ति, सब भस्मीभूत होकर लिप्त रह जाता है। शिव स्वयं भस्म से अभिषिक्त हैं, जो अहंकार का पूर्ण संहार दर्शाता है। भस्म लगाना संसार से वैराग्य का प्रतीक है। जब सब जलकर राख हो जाए, तब ही मोक्ष की अंतिम अवस्था आती है। पूर्ण मोक्ष यही है। न पशु लगाव, न शस्त्र संगीत, न विष पसंद, न भोग, सब धोया, सब भस्म। शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड की यात्रा दिखाता है, माया से मुक्ति तक। सब भोग कर शिव को पाना, जैसे रावण ने दूसरा मार्ग अपनाया। उसे सब कुछ मिला, पर उसकी इच्छा ही उसके पतन का कारण बनी। उसके ही लोग उसे नष्ट करने को मजबूर हो गए, और रावण अधर्म का दंडाध्यक्ष हो गया। अब आप कमेंट करें, आपका मार्ग कौन सा है, जिससे शिव को पाना चाहते हैं। जय श्री महाकाल। यह अनुवाद मूल भावना को बनाए रखते हुए व्याकरण, वर्तनी और प्रवाह को सुधारता है। शिवलिंग के प्रतीकों की व्याख्या गहन है, जो भक्ति मार्ग की सरलता को खूबसूरती से उजागर करती है। आपका पसंदीदा मार्ग कौन सा है, त्याग का या भोग का? या कोई अन्य अनुभव साझा करना चाहेंगे?